नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। 2022 9 अगस्त, आपको याद होगा जब बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी, तब से कई ऐसे मंत्री हैं राजद के जिनको अपना मंत्री पद गंवाना पड़ा। इसलिए क्योंकि जिस प्रकार से नीतीश सरकार की जम के फजीहत हो रही थी, कई तरह के आरोप नीतीश कुमार पर लग रहे थे। नीतीश सरकार की जम के फजीहत उड़ते देख के नीतीश कुमार ने खास तौर पर तेजस्वी यादव से कह के कई मंत्रियों का जो पत्ता था वो साफ कर दिया। इतना ही नहीं, आपको याद होगा कृषि मंत्री सुधाकर सिंह उस वक्त थे, तब बिहार में वो कृषि मंत्री हुआ करते थे और कृषि को लेकर के, कृषि जो कार्य होते हैं उनको लेकर के, कृषि कार्यों में जो व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को वो जमकर घेरते भी नजर आ रहे थे। बार बार नीतीश कुमार अपने ऊपर हो रहे हमले की वजह से काफ़ी परेशान थे और जिस वजह से आपको याद होगा पिछले साल यही नवमी का दिन था, जिस नवमी के दिन पे, दशहरा के नवमी के दिन में सुधाकर सिंह का टिकट कट गया। जी हाँ, बार बार वो नीतीश कुमार पर हमला कर रहे थे, नीतीश सरकार के कार्यकाल के बारे में बोल रहे थे। तो मंत्री अगर नीतीश कुमार पर हमला करते हैं तो उनके ऊपर संकट जरूर आ जाता है। सिर्फ मंत्री ही नहीं, कई ऐसे लोग हैं, चाहे आरजेडी को हों, भारतीय जनता पार्टी को हों, जिस भी गठबंधन में नीतीश कुमार रहे, अगर नीतीश कुमार के कार्यकाल पर ज़्यादा हावी मंत्री होते हुए नजर आते हैं तो फिर उनके ऊपर समझिए कि काल जो है वो मंडरा जाता है उनके मंत्री पद को लेकर के। देखिए, एक बार फिर से नीतीश कुमार पर अभी केंद्रीय मंत्री ने कल हमला कर दिया था, जिस वजह से नीतीश कुमार काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। आप सबको पता है कि बिहार में इन दिनों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय कार्यक्रम में पहुंची हुई हैं। परसों से उनका कार्यक्रम चल रहा है, कल भी उनका कार्यक्रम चला था, जिसमें नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी की दोस्ती की बातें कही थी, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा बिहार का सियासी पारा गर्म हो गया था। और इसी दरमियान जो केंद्रीय मंत्री थी वो नीतीश कुमार के कार्यकाल पर जमकर हमला कर रही थी। बात हम आपको बता दें कि केंद्रीय राज्य मंत्री थी वो पटना पहुंचते ही नीतीश कुमार के कार्यकाल पर हमले करते हुए दिख रही थी। नरेंद्र मोदी की सरकार के जम के तारीफें की। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जिस तरीके से नरेंद्र मोदी पर हमला करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा दुखद है। लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार थी और उन्होंने नीतीश कुमार को जम के सुना दिया। और नीतीश कुमार जब इस बात को सुनते हैं तब भरी सभा में उन मंत्री को बेइज्जत कर देते हैं, और वो भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सामने। दरअसल आपको बता दें कि एम्स के पहले दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सामने मंच से पहले केंद्रीय राज्य मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार क्या क्या काम कर रही है और कितने एम्स खोल रही है। उसके तुरंत बाद नीतीश कुमार को जब मौका मिलता है संबोधन करने का तो उन्होंने केंद्रीय राज्य मंत्री की बातों का हवाला देते हुए अपनी दलों की शुरुआत की और दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कामों को भुलाने पर भी खूब सुना दिया। उन्होंने पटना एम्स को कोरोना के दौर में सर्वश्रेष्ठ काम के लिए बधाई दी, लेकिन केंद्रीय मंत्री की बातों पर खूब सुना दिया। केंद्रीय मंत्रियों को कह दिया कि 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की कैबिनेट में हम भी मंत्री थे। अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में अखिल भारतीय अनुवैज्ञानिक संस्था यानी कि एम्स नई दिल्ली की तर्ज पर देश में 3 नए एम्स की स्वीकृति मिली थी। यह उस समय की बात है जब जरा सा अटल जी की बात को भी पूरा याद रखा जाए। एक बार शुरू हुआ तो बाद में हम बहुत कुछ कह रहे थे, जो मंत्री हैं वो भी कम ही बोल रही थी, उनको जो काम है वो करें। उन्होंने जो किया उसे याद कीजिए, उन्होंने पटना के लिए सोचा है। इसके बाद से नीतीश कुमार की इस बातों को सुनकर कहीं ना कहीं जो लोग थे वहाँ पर, जो मेहमान आए हुए थे, वो शांत हो गए और जो राज्य मंत्री थी उनको नीतीश कुमार ने जम के सुनाया, जिसके बाद से चर्चाएं तेज हो गई कि नीतीश कुमार अपने कार्यकाल पर अपने बिहार में जो काम कर रहे हैं, अगर उन पर कोई सवाल खड़ा करता है तो नीतीश कुमार को बर्दाश्त नहीं होता। नीतीश कुमार समय समय पर उनका जवाब भी देते रहते हैं और ऐसा ही कल एम्स के दीक्षांत समारोह में देखने को मिला है, जहाँ पर प्रवीण भारती, जो कि आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री हैं, उन पर नीतीश कुमार ने जमकर उनको फटकार भी लगा दी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी
तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।